एक बिजनेसमैन कपल से एक लड़की को बाय करना चाहता है। इसके बाद क्या होता है, ये आज की मूवी की स्टोरी है। आपके पास अगर बहुत सारे पैसे हो गए तो क्या आप किसी को भी बाय कर सकते हो? क्या दुनिया में सब कुछ सेल के लिए होता है? आज की मूवी में आपको एक्सप्लेन करने वाला है, उसका नाम है इंडिसेंट प्रपोजल। इस मूवी का एक्सप्लेनेशन जैसे आगे बढ़ेगा तो बहुत सारी चीज़ें आपको गलत लग सकती, पर मूवी के लास्ट में मैंने बहुत सारी चीज़ों को समझाया है, तो लास्ट तक इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है और हमें लेक के पास डेविड आया हुआ दिखता है। डेविड हमसे कहता है कि डायना मेरी लाइफ से चली गई है। वो मेरे लाइफ से चले जाना ये मेरे लिए बहुत ही पेनफुल था। मेरे बॉडी का कोई पार्ट खो देना इस तरह से ये था। मुझे लगा था कि हम दोनों इनविजिबल हैं। डायना हमसे कहती है कि अगर आप किसी को प्यार करते हो तो उसको आपको छोड़ देना चाहिए। अगर वो घूम फिर कर फिर से वापस आपके पास आ जाए तो आपकी हो जाती है, अगर नहीं आई तो फर्स्ट प्लेस में आपकी थी ही नहीं। हमें अब इन दोनों की स्टोरी पता चलती है। डायना और डेविड दोनों बचपन से एक साथ थे। डायना और डेविड जब हाई स्कूल में थे तब इन दोनों का प्यार हो गया था। इनके पेरेंट्स इन्हें मना कर रहे थे, पर भी इन दोनों ने शादी कर ली थी। अब प्रेजेंट में डेविड एक आर्किटेक्ट बन चुका है। वो एक फर्म में जॉब करता है और डायना एक एजेंट है, वो घर सेल करती है। डेविड और डायना को एक ड्रीम हाउस चाहिए होता है। इसके लिए डेविड उसके डिज़ाइन पर हमेशा काम करता रहता है। एक ना एक दिन एक अच्छी सी लैंड बाय कर वो एक घर बनाने वाले होते हैं। डायना डेविड के पास आती है और उससे पूछती है, क्या मैंने तुम्हें कभी बताया है कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ? डेविड कहता है कि नहीं। ये कहती है मैं करती हूँ। डेविड पूछता है कि अभी भी? डायना कहती है कि हमेशा के लिए। ये जो इनके डायलॉग्स है ये हमेशा एक दूसरे से वो कहते रहते हैं। डेविड घर में बहुत सारे मेस करता है तो डायना को हमेशा इस पर चिढ़ आ जाती है। इन दोनों का इस पर फाइट भी होती है, पर ये दोनों इंटीमेट होकर इसको सुलझा भी लेते हैं। एक बहुत ही ब्यूटीफुल कपल हमें यहाँ दिखता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि डायना हमसे बात कर रही है। डेविड आर्किटेक्चर है, इसी वजह से वो मुझे दुनिया को अलग तरीके से देखना सिखाता है। बहुत बार मुझे तो पता ही नहीं होता कि हम देख क्या रहे हैं, पर डेविड मुझे इस दुनिया की ब्यूटी समझाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि डायना को एक लैंड पसंद आई है। अभी अभी उनके ऑफिस में सेल करने के लिए आई हुई है और इसकी प्राइस बहुत ही कम है। अगर इन दोनों ने डिसाइड किया तो लोन वगैरह लेकर ये ले सकते हैं। इसके लिए इन्होंने बैंक से लोन भी ले लिया, पर इसके बाद रिसीजन आ गया। इकोनॉमी डाउन हो चुकी थी और डेविड का जॉब चला गया। डायना हाउस सेल कर दी थी, पर कोई हाउस बाय ही नहीं कर रहा था। अब बहुत सारे मंथ्स गुजर चुके हैं, तो इसलिए ये लैंड का पेमेंट नहीं दे पाए। अब बैंक इस लैंड को सीज करने वाली है, पर इसका जो इंटरेस्ट था ये इनको घर बेच कर देना पड़ेगा। ये बहुत ज़्यादा ट्रबल में होते हैं। अगर इन्होंने जल्दी से जल्दी इंस्टॉलमेंट पे नहीं की तो इनका सब कुछ जा सकता है। डायना टेंशन में होती है और डेविड से पूछ रही होती है कि अब हम क्या करेंगे। डेविड कहता है कि वरी मत करो, मैं कुछ भी करूँगा, कार चलाऊंगा, कहीं भी जॉब ले लूँगा, पर हम पेमेंट कर देंगे। इंस्टॉलमेंट देने के लिए डेविड को अपने फादर से भी पैसे लेने पड़ते हैं। एक दिन जब ये सोया हुआ होता है तो इसे एक आइडिया आता है। डायना और डेविड दोनों कसिनो में आ जाते हैं। यहाँ पर वो पैसे जीत सकते हैं, ये उसका आइडिया होता है। डायना कसिनो में जो शॉप्स होते हैं ये देख रही होती है। डायना इस शॉप्स में से कुछ टॉफीज चुराती है तो ये जॉन देख लेता है। जॉन एक बड़ा सा बिजनेसमैन होता है, ये एक बिलीनियर होता है। जॉन ये देखता है और उसे देखकर वो हंसता है। इसके बाद डायना अलग शॉप में जाती है। वहाँ एक अच्छा सा ड्रेस होता है जो ट्राई कर रही होती है। ये ऊपर से ही इसे पहन रही होती है तो जॉन उसके पास आता है। वो कहता है कि तुम्हें अगर ये अच्छा लगता है तो इसे बाय करना चाहिए, ये तुम्हें बहुत ही सूट करता है। डायना कहती है मैं इसे अफोर्ड नहीं कर सकती। जॉन कहता है कि मुझे तुम्हारे लिए बाय करने दो, मैंने तुम्हें देखा तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा है। डायना कहती है कि ये ड्रेस सेल के लिए होगा, मैं सेल के लिए नहीं हूँ। इसके बाद वो डेविड के पास आ जाती है। डेविड बहुत सारे पैसे आज जीत रहा होता है। डेविड और ये दोनों बहुत ही खुश होते हैं, पर जॉन हमेशा इन्हें देख रहा होता है। रात में डेविड सब पैसे कैलकुलेट करता है। वो कंक्लूड करता है कि सिर्फ 2 घंटे अब उन्हें खेलना पड़ेगा। अगर इस तरह से वो जीतते रहे तो बहुत सारे पैसे इन्हें मिल जाएंगे। इन्हें लोन के बारे में कोई भी वरी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। डायना डेविड को कहती है कि तुमसे बहुत प्यार करती हो। डेविड कहता है कि मुझे पता है। डायना कहती है अगर हमारे पास पैसे भी नहीं है तो भी मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। इसके बाद ये दोनों इंटीमेट हो चुके हैं, ये हमें दिखता है। अब अगले दिन डेविड और डायना खेल रहे हैं, ये हमें दिखता है। ये खेलते खेलते बहुत सारे पैसे अब लूज कर देते हैं। इन्होंने अपने साथ $5000 लाए हुए होते हैं, पर ये भी अब कम हो जाते हैं। इन्होंने डिसाइड किया था कि इसके नीचे वो नहीं जाएंगे। इन दोनों को अभी भी लग रहा होता है कि अगर इस $5000 को उन्होंने बेट कर दिया तो फिर से वो पैसे जीत सकते हैं। वे कॉइन टॉस करते हैं, ये कॉइन इनके फेवर में नहीं होता, फिर भी डिसाइड करते हैं कि कसिनो में खेलेंगे। ये फिर से खेलते हैं और सब कुछ पैसे लूज कर देते हैं। जब यहाँ से जा रहे होते हैं तो एक टेबल के पास बहुत सारी भीड़ होती है। हम देखते हैं तो इस टेबल पर जॉन खेल रहा होता है।
डेविड भीड़ में से एक आदमी को पूछता है तो ये कहता है कि ये बहुत बड़ा गेम यहाँ चल रहा है। जॉन अभी अभी $1,000,000 हार गया होता है। जॉन जब डेविड को यहाँ देखता है तो उनसे पूछता है कि क्या डायना को तुम मुझे दे सकते हो। लक के लिए उसे वो टेबल के पास बिठाना चाहता है। डायना मना कर रही होती है पर डेविड कहता है कि ये ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब जॉन डायना के साथ खेलता है तो ये पत्ते खेल रहे होते हैं। ये पत्ते भी वो हार जाते हैं। जॉन डायना से पूछता है क्या तुम्हें गेम पसंद नहीं है। डायना कहती कि मैं गेम नहीं खेलती। जॉन को लगता है कि इसे पसंद नहीं है इसलिए नहीं जीता। अब जॉन उसे व्हील के पास लेकर आता है। जिस नंबर पर वो बेट लगाते हैं ये नंबर जीत जाता है। इस पर इन्होंने $1,000,000 की बेट लगाई होती है। अब कसिनो को बहुत ज़्यादा पैसे जॉन को देने पड़ेंगे। जॉन अब बहुत ही खुश होता है। डायना और डेविड वहाँ से जाने लग जाते हैं तो उनसे पूछता है कि तुम अब कहाँ रुक रहे हो। कहते हैं कि अब हम यहाँ से चले जाने वाले हैं। जॉन कहता है कि ऐसा मत करो। जॉन कहता है कि इतना प्रॉफिट तुमने मुझे कर दिया है, तुम यहाँ एक स्वीट में रह सकते हो। तुम्हें जो भी चाहिए वो यहाँ से खरीद लो, सब मेरे नाम पर डाल दो। स्वीट देखते हैं तो उन्हें बहुत ही पसंद आता है। थोड़ी देर में जॉन का एक एम्प्लॉय उनके पास आता है। जॉन ने डायना के लिए गिफ्ट दिया होता है, ये उसे वो दे देता है। जब डायना गिफ्ट देखती है तो सरप्राइज होती है। ये $5,000 का ड्रेस होता है जो पहन रही थी, जो जॉन को अच्छा लगा था। रात में पार्टी के लिए जॉन के पास डेविड और डायना आते हैं। डेविड, डायना और जॉन बहुत सारी बातचीत करते हैं। रात में जॉन और डेविड जब बात कर रहे होते हैं तो जॉन डेविड से पूछता है 5 सालों में अपने आप को तुम कहाँ देखना चाहते हो। डेविड जोक करता है और कहता है कि अगर मैं मिलीनियर बन गया तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जॉन कहता है कि पैसा सब कुछ नहीं होता। अगर पैसों को तुम असाइड में रखो, यानी कि तुम्हारे पास बहुत सारे पैसे हैं, तो तुम क्या करना चाहते हो। डेविड कहता है कि तुम्हारे पास इतने पैसे हैं, क्या तुम सेटिस्फाइड नहीं हो। जॉन कहता है कौन सेटिस्फाइड होता है। डायना कहती है कि मैं सेटिस्फाइड हूँ। जॉन फिर कहता है कि तुम दोनों बहुत ही लकी हो। जॉन डायना को कहता है कि तुम बहुत ही लकी हो, मेरे पास तुम्हारे जैसा सेटिस्फैक्शन नहीं है। मेरे पास पैसे है कसिनो से, मेरे पास सब कुछ है। डेविड कहता है कि लिमिट होता है कि पैसों से तुम क्या क्या बाय कर सकते हो। जॉन पूछता है कि मैं क्या नहीं बाय कर सकता। डायना कहती है कि तुम लोगों को बाय नहीं कर सकते, रियल इमोशंस तुम कभी बाय नहीं कर पाओगे। जॉन को लगता है कि पैसों से उसे सब कुछ मिल सकता है। वो डेविड से पूछता है अगर मैंने तुम्हें $1,000,000 दिए तो क्या तुम डायना को एक रात के लिए मेरे पास भेज दोगे। डेविड इस पर चिढ़ता है पर कहता है कि ये नहीं हो सकता। जॉन कहता है कि तुम्हें लग रहा है कि तुम्हें कोई पैसे नहीं देगा, पर अगर सच में तुम्हें $1,000,000 मिल गए तो क्या करोगे। डेविड उसे बाहर में जाने के लिए कहता है। इसके बाद जॉन कहता है कि मेरी मीटिंग है और वहाँ से वो चला जाता है। रात में हम देखते हैं कि डेविड और डायना, इन दोनों को नींद नहीं आ रही होती। जॉन ने उन्हें जो प्रपोजल दिया है इस पर वो सोच रहे होते हैं। ये दोनों एक दूसरे से कह रहे होते हैं कि इन्हें नहीं करना चाहिए, पर इन दोनों को अंदर से लग रहा होता है कि बहुत ही अच्छी डील है। डायना कहती है कि हम दोनों ने एक दूसरे से शादी की है, पर इसके पहले भी हम किसी और के साथ थे। मैं अगर उसके साथ गई तो ये भी उसी तरह से होगा। डेविड को लगता है कि जैसे टाइम गुजरता जाएगा ऐसे वो चीज़ को भूल जा सकते हैं। अभी डिसाइड करते हैं कि ये डील वो लेने वाले हैं। डेविड अपने फ्रेंड जो एक लॉयर होता है इसको कॉल करता है। इसका फ्रेंड जो है ये भी एक कमीना ही है। तो वो जब डील के बारे में सुनता है तो वो कहता है ये तुम क्या कर रहे हो, कम से कम तुम्हें $2,000,000 मिलने चाहिए। इसके बाद हमें एक डील वर्कआउट हुई दिखती है। लॉयर सब कागजात वगैरह बनाते हैं और जॉन इस पर साइन भी कर देता है। इसके बाद शाम में डेविड डायना को जॉन के पास छोड़कर वहां से चला जाता है। डेविड अपने फ्रेंड के साथ होटल में बैठा हुआ होता है, पर ये जो सब बात कर रहे हैं इसमें डेविड का थोड़ा भी मूड नहीं होता। ये बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो चुका होता है। इसे लगता है कि ये बहुत ही घटिया डील थी, इसे नहीं करनी चाहिए थी। इसे पछतावा होता है। ये भागते भागते जॉन के रूम तक जाता है, पर अब डायना और जॉन यहाँ से हेलीकॉप्टर में निकल चुके हैं। डेविड पागलों की तरह पूरे कैसीनो में घूमता है। उसे क्या करना चाहिए ये कुछ भी समझ में नहीं आता। जॉन डायना को उसके एक प्राइवेट यार्ड पर लेकर जाता है। यहाँ पर उसे एक स्पेशल ड्रेस हो देता है। डायना जब जॉन के पास डेक पर आती है तो जॉन सब लाइट्स वगैरह बंद कर देता है। उसे वो स्टार्स दिखाना चाहता है। डायना कहती है कि ये जो स्टार्स है इन्हें तुम बंद नहीं कर सकते, यानी कि वो सब कुछ चीज़ें कंट्रोल कर सकता है और बहुत सारी चीज़ें इसके हाथ में नहीं है। जॉन फिर डायना से कहता है अगर तुम मेरे पास होती तो मैं कभी भी डील नहीं करता, किसी भी चीज़ के लिए मैं तुम्हें छोड़ता नहीं। डायना कहती है कि तुम डेविड को जज नहीं कर सकते, ये डील तुमने ही ऑफर की थी। जॉन कहता है कि तुम मुझे बहुत ही पसंद हो, इसलिए मैंने सब किया था। इसके बाद हमें दिखता है कि ये दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। सुबह फिर डेविड के पास फिर से डायना आती है। ये एक दूसरे को हक करते हैं। अब ये घर आ जाते हैं। अब नेक्स्ट सीन में हमें दिखता है कि डेविड और डायना बैंक के पास आ चुके हैं। वहाँ का जो एम्प्लॉय है अब इन्हें कह रहा है कि उनको जो लैंड बाय करनी थी वो बैंक ने सेल कर दी है। ये अपने पेमेंट के लिए लेट हो चुके थे, इसलिए लैंड सेल हो चुकी है। ये बहुत ही चिढ़ गए होते हैं, पर इस पर वो कुछ कर भी नहीं सकते।
जो सब इनके साथ हुआ है इसके बाद डेविड बहुत ही परेशान हो जाता है। वो डायना के पास एक मैच बॉक्स देखता है। इस मैच बॉक्स पर एक क्रूज का नाम होता है। इसे पता नहीं होता कि ये क्या है, तो डायना से बोलता है कि हमें इसके बारे में बात करनी चाहिए। डायना बोलती है कि अच्छा आइडिया नहीं है, हमें सब कुछ भूल जाना चाहिए। वो इस मैच बॉक्स के बारे में पूछता है तो कहती है कि यार्ड का था। डेविड को बिलीव नहीं होता कि जॉन उसे यार्ड पर लेकर गया था। डायना डेविड पर चिढ़ गई होती है कि क्यों वो उसका सामान देख रहा था। डेविड को और भी क्यूरियोसिटी होती है। वो डायना की पूरी पर्स चेक करने लग जाता है। यहाँ पर उसे जॉन का कार्ड मिल जाता है। इस पर बहुत ही चिढ़ जाता है। डायना किसी को फोन लगा रही होती पर वो लगता नहीं। डेविड वहाँ आता है तो वो शक लेता है कि वो जॉन से बात कर रही होगी। वो इस कार्ड के बारे में पूछता है और इन दोनों की यहाँ फाइट हो जाती है। डायना को भी जो सब उनके साथ हो रहा है ये गलत लगता है। डायना अपनी फ्रेंड की मदद लेती है और उनकी प्रॉपर्टी किसने बाय की थी इसका वो पता निकालती है। उसे लगता है कि अगर उन्हें फिर से उनकी लैंड मिल गई तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। जब डायना इसके ओनर का नाम देखती है तो ये जॉन ही होता है। ये बहुत ही चिढ़ गई होती है। ये जॉन के पास जाती है। जॉन अपने कलीग के साथ लंच कर रहा होता है तो वहाँ वो टेबल पर बहुत ही तमाशा कर देती है। वो जॉन को बाहर लेकर आती है। डायना जॉन से कहती है हमारी लैंड तुमने क्यों बाय की। जॉन कहता है कि मुझे अपॉर्चुनिटी दिखी और मैंने बाय कर ली। जॉन फिर से उसे लैंड वापस नहीं करने वाला होता। जॉन उसे प्रपोजल देता है। वो कहता है कि मेरे लिए तुम काम कर सकती हो। डायना कहती है कि तुम्हें हेट करती हो। जॉन बोलता है कि मुझे पता है कि तुम मुझे हेट नहीं करती। तुम विश करती हो कि तुम मुझे हेट करो पर तुम कर नहीं सकती। जब डायना घर पर आती है तो डेविड उससे पूछता है कि तुम कहाँ गई थी। डायना बोलती है कि वो जॉन के पास गई थी। डेविड पूरी बात भी नहीं सुनता और बहुत ही चिढ़ गया होता है। उसे अब डायना से बात ही करनी होती है कि उस रात क्या क्या हुआ था। ये बहुत ही जेलस हो गया होता है तो डायना उसे सब कुछ बता देती है। डायना उसे समझाती है उस रात जो सब हुआ इसमें कुछ भी मीनिंग नहीं था। डेविड इस बात को मानता नहीं। वो कहता है कि तू हमेशा से उससे अट्रैक्टेड थी। इससे तंग होकर वहाँ से निकल पड़ता है। डेविड अपने लॉयर फ्रेंड के यहाँ आया हुआ होता है तो डायना वहाँ कॉल करती है। वो उससे कहती है कि जो सब पैसे है वो डेविड रख सकता है। उसे अब इन पैसों की कोई भी ज़रूरत नहीं है। डायना अब घर से निकल जाती है और अलग जगह रहने लग जाती है। एक दिन वो अपने जॉब पर होती है और उसका मैनेजर वहाँ आता है। वो कहता है कि एक आदमी $10 मिलियन का हाउस बाय करना चाहता है। डायना जब इसे देखती है तो ये जॉन ही होता है। वो अपने मैनेजर को मना कर रही होती है। इसका मैनेजर उसे कहता है कि इसकी कमीशन बहुत ही ज़्यादा है, तुम्हें इसके बारे में सोचना चाहिए और अगर तुम नहीं करना चाहती तो मैं तुम्हें फायर कर दूंगा। अब डायना को जॉन को एक घर दिखाना पड़ता है। डायना जॉन से पूछती है कि पहले तुम कहाँ जाना चाहते हो। तो कहता है कि तुम्हारे साथ पेरिस जाना चाहता हूँ। डायना इस पर कुछ भी बोलती नहीं और उसे घर दिखाती है। जॉन नेबरहुड में होता है तो बहुत बड़ा सा एक घर देखता है। डायना कहती है कि सेल करने के लिए नहीं होगा। जॉन कहता है कि हर चीज़ सेलिंग के लिए होती है। ये दोनों फिर अंदर जाते हैं। डायना फिगर आउट कर लेती है जॉन को का ही घर है। जॉन को इसे पूछता है तुम्हें क्या लगता है क्या कमी है इस हाउस में। डायना कहती है कि इस हाउस में लाइफ ही नहीं है। ये कहती है कि इसमें कुछ फ्लावर्स, कुछ डॉग्स, कुछ अच्छा सा फर्नीचर ये सब होगा तो इसमें जान आ जाएगी। जॉन कहता है कि इस घर को तुम्हारी ज़रूरत है। डायना इसके लिए मना कर देती है। वो कहती है कि तुम चीज़ों को कलेक्ट करते हो। जॉन कहता है कि सिर्फ कुछ ही चीज़ों को मैं ऐसा करता हूँ। यानी वो डायना को लेकर बहुत ही सीरियस है। अब नेक्स्ट सीन में हमें दिखता है कि डेविड अकेला रह रहा है। एक जगह पर जाकर एज अ आर्किटेक्ट जॉब भी ले लेता है। वहाँ पर ओवर क्वालिफाइड होता है फिर भी जॉब वो ले लेता है। डायना अपने एक्स्ट्रा टाइम में कुछ लोगों को पढ़ाती है। इसके क्लास में जो सब लोग होते हैं इमिग्रेंट्स वगैरह होते हैं। ये जब पढ़ा रही होती है तो वहाँ जॉन आ जाता है। ये जॉन को कहती है क्लास फुल हो चुका है। जॉन पीछे से आ जाता है। जॉन इन सब लोगों से बात करने लग जाता है। डायना इसे रोकती है और पूछती है कि क्या तुम हमसे कुछ शेयर करना चाहते हो। जॉन कहता है कि मुझे तुम बहुत ही पसंद हो, तुम बहुत ही ब्यूटीफुल हो और मैं तुम्हारे लिए क्रेजी हूँ। यह जब ये बोलता है तो सब लोग इसे चीयर करने लग जाते हैं। जब ये दोनों क्लास से बाहर आते हैं तो जॉन डायना से कहता है कि मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है। वो फिर से उसे घर पर लेकर आता है। उसने वहाँ डॉग्स वगैरह बाय किए होते हैं। डायना ने जो सजेशंस दिए थे ये उसने एक्सेप्ट किए हैं। एक रूम में उसे लेकर जाता है और म्यूजिक चलाता है। जॉन अब कहता है कि जब मैं यंग था तो मुझे एक लड़की बहुत ही पसंद आई थी। मैं उसे ट्रेन स्टेशन पर मिला था। वो भी मुझे देखती थी और मैं भी उसे देखता था पर हम दोनों एक दूसरे को देखकर शर्मा जाते थे। मैं ट्रेन से उतरा और उसने मुझे बहुत ही बढ़िया स्माइल दी थी। मैं उसके पैर में पड़ गया था। मुझे लगा था कि मुझे फिर से ट्रेन में घुस जाना चाहिए पर मैं लेट हो चुका था। मैं पूरे एक वीक तक उसका इंतज़ार उस स्टेशन पर करता रहा पर मुझे कभी भी वो दिखी नहीं। अब 40 साल गुजर चुके हैं पर एक भी दिन ऐसा नहीं जाता कि मैंने उसे याद नहीं किया। वो कहता है कि मैं तुम्हारे साथ ऐसा नहीं होने दे सकता। यानी कि उसकी उस लड़की के प्रति जो फीलिंग्स थी यही फीलिंग्स डायना को देखकर भी उसे आती है। वो डायना से सचमुच में बहुत प्यार करता है।
अब हमें दिखता है डायना और जॉन कपल बन चुके हैं। एक दिन रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए जा रहे होते हैं, वहाँ डेविड भी होता है। डेविड जॉन से कहता है कि हम दोनों को तुम जुदा नहीं कर सकते, हम दोनों इनविजिबल हैं, तुमने हम दोनों की लाइफ बर्बाद कर दी है। वो बर्ड्स का एग्जाम्पल देता है। वो कहता है कि तुम कुकू बर्ड की तरह हो। वो अपना नेस्ट छोड़कर दूसरे के नेस्ट में चला जाता है और वहाँ के सब अंडे वगैरह खराब कर देता है। तुमने हमारी दुनिया उजाड़ दी है। इसके बाद हम देखते हैं एक चैरिटी इवेंट चल रहा होता है। यहाँ पर एनिमल सेल हो रहे होते हैं और इसके जो भी सब पैसे आएंगे वो एनिमल की केयर के लिए ही जाएंगे। डायना को हिप्पो बहुत ही पसंद आते थे। डेविड को ये चीज़ पता है। जब ये ऑक्शन चल रहा होता है तो डायना को हिप्पो पसंद है, इसलिए जॉन किसी भी हालत में लेना चाहता है। ये जो बेट होती है ये $50,000 तक चली जाती है। इसके बाद ये ख़त्म होने वाली होती है, पर डेविड वहाँ आ जाता है। इसके पास जो $1 मिलियन है इसे वो रेज कर देता है। अब हिप्पो को बाय कर लेता है। वो जॉन और डायना के टेबल के पास आता है। जॉन कहता है तुम दोनों को बात करनी होगी, इसलिए वो वहाँ से चला जाता है। डेविड डायना से कहता है कि मुझे लगता था कि जो कपल्स होते हैं फाइट करते हैं, सब झगड़ा वगैरह करते हैं, पर इसके बाद ये भूल जाते होंगे। ये मैं गलत था। लोग कुछ भी भूलते नहीं हैं, ये सिर्फ एक दूसरे को फॉरगिव कर देते हैं। हमने ये डील की थी तो मुझे लगा था कि हम ये सब भूल जाएंगे। मैं जॉन से बहुत ही अफ्रेड था, इसलिए मैं ये सब कर रहा था। मुझे लग रहा था कि जॉन तुम्हारे लिए सही आदमी है, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं दे सकता, ऐसा मुझे लग रहा था। अब मुझे पता चल चुका है कि ऐसा नहीं होता। उसके पास सिर्फ पैसे हैं, ज़्यादा कुछ उसके पास नहीं है। डेविड ने अपने साथ डिवोर्स पेपर लाए होते हैं, उस पर वो साइन कर देता है और वहाँ से चला जाता है। जब डायना और जॉन कार में होते हैं तो डायना जॉन से कहती है कि हमें कुछ बात करनी चाहिए। जॉन कहता है कि मैं अब बहुत ही खुश हूँ। वो अपने ड्राइवर से पूछता है कि क्या तुमने मुझे कभी इतना खुश देखा है। ड्राइवर कहता है कि कभी नहीं। जॉन कहता है कि तुम सब लड़कियों से बेस्ट हो। डायना पूछती है कि सब लड़कियां कौन। ये कहता है कि $1 मिलियन क्लब। वो समझाता है कि जो डील डायना को उसने दी थी, ये डील उसने बहुत सारी लड़कियों को भी दी थी। ये उसे बता रहा होता है कि पूरे वर्ल्ड में बहुत सारी लड़कियां ऐसी थी। इसके बाद वो गाड़ी रोक देता है और डायना कहती है कि अब मुझे जाना है। जॉन का ड्राइवर उससे पूछता है कि तुमने ऐसा क्यों किया। ये जो सब वो बोल रहा था ये सब कुछ झूठ था। जॉन कहता है कि वो जितना डेविड से प्यार करती थी उतना कभी भी मुझसे प्यार नहीं कर सकती थी। जैसा वो उससे देखती है वैसा वो मुझे कभी भी नहीं देखेगी। इसके बाद हमें देखता है कि डेविड लेक पर होता है और डायना भी उसी लेक पर आ जाती है। फिर से अपनी एक नई लाइफ की ओर स्टार्ट करना चाहती है। तो डायना को डेविड ने जहाँ प्रपोज किया था उसी स्पॉट पर वो आती है। डेविड भी यही बैठा हुआ होता है। ये फिर से उससे पूछती है कि क्या मैंने तुम्हें कभी बताया है कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। डेविड कहता है कि नहीं। ये कहती है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। डेविड कहता है कि अभी भी। ये कहती है कि हाँ, हमेशा के लिए। डेविड ने अपने हाथ में अभी भी रिंग पहनी होती है। एक दूसरे का हाथ वो हाथों में लेते हैं, एक दोनों को फिर से एक्सेप्ट कर लेते हैं। पूरी लाइफ एक दूसरे के साथ वो बिताने वाले हैं। यही मूवी एंड हो जाती है। अगर हम मूवी में देखें तो डायना और डेविड बहुत ही गलत थे। इनकी आदतों के बारे में हम सोचें तो ये दोनों बहुत ही बड़े जुआरी थे। इन्होंने डिसाइड किया था ये $5,000 के नीचे नहीं जाएंगे, फिर भी ये बेट करना चाहते थे। यही उनकी गलत आदत इन्हें भारी पड़ी। जब जॉन ने इन्हें पैसे दिए तो इस पर सोचने लग गए। इन्हें पता था कि ये गलत है, फिर भी इन्हें लगा कि ये भूल सकते हैं। जिस तरह से इन्हें जुए में लगता था कि ये जीत सकते हैं, उसी तरह से ये भी जुआ है ऐसा उन्हें लगा था। एक दूसरे के प्रति इनकी फीलिंग्स, इस चीज़ से क्या फ़र्क पड़ सकता है, इसके बारे में कभी भी इन्होंने नहीं सोचा था। जुआ खेलना जिस तरह से गलत डिसीजन था, यह भी इनका गलत डिसीजन था। अगर हम जॉन की बात करें तो बहुत ही अकेला आदमी था। इसके पास पैसे थे पर इसकी लाइफ में कोई भी नहीं था। जब डायना ने उसे कसिनो में कहा कि वो सेल में नहीं है तो इसका ईगो हर्ट हो गया। जॉर्ज भी एक जुआरी था, पर यह बहुत ही बड़ा जुआरी था। इसे जो भी चीज़ अच्छी लगती थी ये उसे पानी ही थी। इसने फिर ये घटिया डील देकर इसे पा लिया। ये कंटिन्यूसली इनके साथ गेम्स खेलता रहा कि डायना उसके पास फिर से वापस आ जाए। जॉन को भी सचमुच में डायना से प्यार हो गया था, पर इसका बेस ही गलत था। जो फाउंडेशन डेविड और डायना की रिलेशनशिप की थी, वो एक दूसरे के साथ हाई स्कूल से प्यार करते थे। इन दोनों की रिलेशनशिप किसी भी हाल में टूट नहीं सकती थी। मूवी के फर्स्ट में डायना ने हमसे कहा है कि अगर आप किसी से प्यार करते हो और अगर आपके साथ वो नहीं रहना चाहता तो आपको इसे छोड़ देना चाहिए। अगर वो फिर से आपके पास वापस आ जाए तो आपका हो जाता है, और अगर नहीं आया तो आपका वो कभी था ही नहीं। लास्ट में जॉन को रियलाइज़ हो गया कि डायना उससे उस तरह से प्यार कर ही नहीं सकती जिस तरह से डायना बिलीव करती थी। उसी तरह से एक दूसरे को इन दोनों ने पा लिया है। अब इनकी रिलेशनशिप पहले से और भी स्ट्रांग हो चुकी है। आप अपनी रिलेशनशिप को इस तरह से ग्रांटेड नहीं ले सकते। आपकी जो रिलेशनशिप है ये बहुत ही ब्यूटीफुल है। कितने भी पैसे आपके पास आ गए पर फिर भी आप इसको बेच नहीं सकते। पैसे आपको खुश तो रख सकते हैं, पर आपके पास अगर आपके चाहने वाले नहीं हो तो इसका कोई भी मीनिंग नहीं है।
आपको हमेशा अपने अंदर वाइड महसूस होती रहती है। एक थॉटफुल मैसेज के साथ ही मूवी एंड हो जाती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। बहुत सारी ऐसी मूवीज़ लेकर आते रहते हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन आइकन दबाना भी मत भूलिए। हम फिर से मिलेंगे और एक नई मूवी के साथ, तब तक के लिए थैंक यू और आप अपने आप का ख्याल रखिए।